चलिए जी, क्रिकेट विकेट में स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज हम ये वीडियो डाल डाल रहे हैं, कल शाम को जब हम शाम को क्या हम दोपहर को ही डाल देंगे। सिर्फ 152 रन तो यही जीतने के लिए राकेश जी, हम ये सीरीज़ कल जीतने वाले हैं, ये श्योर है। लेकिन आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो आज का दिन इंडिया के लिए सुखद रहा थोड़ा क्योंकि जिस तरह से हम सुबह बैटिंग करने आए, ध्रुव जुरैल ने 90 किए, बहुत सुंदर तरीके से खेले वो। 90 रन खेल के उन्होंने ये बता दिया और चर्चाएँ चल रही हैं क्योंकि रांची है, चर्चा तो होगी कि क्या ये एक और एमएस धोनी भारत को मिल गया है? ये चर्चाएँ चल रही हैं। कुलदीप यादव को नहीं भूलना चाहिए, मैं उनका फ़ैन हो गया उसका कारण है कि जिस तरह ने उन्होंने गेंदबाज होते हुए भी यहाँ पर क्रीज़ पर टिके और 131 गेंदें खेली यानी 20-22 ओवर तक वो टिके रहे अकेले और उन्होंने अच्छे रन भी बनाए, तो उन्होंने जुरैल का साथ दिया तो यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट सेशन जो आज रहा वो भारत के नाम रहा और जुरैल बेशक अपना 100 नहीं कर पाए पर उनका 90 भी टीम के लिए बहुत बहुमूल्य साबित हुआ और एक समय में जो लग रहा था कि 150-200 का ट्रेल रहेगा या 100 रन का ट्रेल रहेगा वो कम होकर सिर्फ 46 तक आ गया। ऑल क्रेडिट टू ध्रुव जुरैल एंड कुलदीप एंड यशस्वी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल जिस तरीके से 7 विकेट गिर चुके थे। हम्म। कल जिस तरीके से 7 विकेट गिर चुके थे, उस वक्त जो भारतीय टीम की जो मनोदशा थी और जो कहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, वो बहुत ही मतलब चिंताजनक बात थी। लेकिन जो डर था, जो एक आशंका थी कि आमतौर पे जब सुबह सुबह मैच शुरू होता है तो गेंद भी नहीं होती है और पिच पे भी नमी होती है, ओस होता है, बॉल स्विंग करने के चांसेस होते हैं, विकेट गिरने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और सुबह-सुबह शुरुआत में जो पिच है, वो गेंदबाजों को ज़्यादा मदद करती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मेरे मन में एक आशंका थी। मुझे एक अंदर से डर था कि ये दोनों जो है वो उस तरीके से जमे हुए बल्लेबाज नहीं हैं या कहते हैं कि स्थापित बल्लेबाज नहीं हैं और जिस तरीके से हमारे एक के बाद एक स्थापित बल्लेबाज जो है वो अगर हम जायसवाल को छोड़ दें, तो अगर वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो हमारे जुरैल हैं या फिर जो कुलदीप हैं तो मुझे एक मन में मैं सच्ची बताऊँ मैं सुबह-सुबह जो है ना, इसी बात को लेकर के दुविधा और द्वंद में था कि आखिर मैच और पिच पे, मैदान पे क्या रंग लेके आएगा। लेकिन जिस तरीके से, जिस ज़िम्मेदारी के साथ और जिस कहते हैं ना कि निष्ठा के साथ इन दोनों ने मैच को सँभाला और ध्रुव जुरैल ने तो ख़ैर मतलब एक अलग ही हुनर पेश किया, अपने अपना एक अलग चेहरा, एक अलग अंदाज़ लेकर के वो अपने क्रिकेट प्रेमियों के सामने आए, अपने देश के सामने आए कि मौका पड़ने पर ये ध्रुव जुरैल जो है, वो संकट मोचन बन के टीम को पार लगा सकता है। तो ये चीज़, ये संदेश उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारीपूर्ण पारी से देने की कोशिश की है और कुलदीप यादव तो ख़ैर बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्ररक्षण हो, उन्होंने अपने आप को एक कहते हैं ना एक ठोस शुरुआत और उसके बाद जो है ना जितनी शुरुआत और मजबूत शुरुआत हम कहें कि बल्लेबाजी से दी, उतनी ही सटीक गेंदबाजी के ज़रिए भी उन्होंने इस बात को साबित किया कि कुलदीप वाक़ई में कुलदीप है। यानी हम्म। कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो बल्ले से हो, चाहे वो गेंदबाजी के ज़रिए हो, चाहे मैदान पे क्षेत्ररक्षण के ज़रिए हो, ये जो कुलदीप है, ये भारतीय टीम के लिए और हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुलदीप बन के उभरे हैं और ये बड़े ही हमारे लिए काफ़ी संतोषजनक बात है, हमारे लिए काफ़ी जो है वो एक कहते हैं कि खुशी की बात है कि हम अब अपने निचले जो हमारे जो बल्लेबाज हैं, जो निचले क्रम में जो बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं या वो बल्लेबाज जो खास तौर से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अगर उनके बल्ले में भी हुनर है, उनकी बल्लेबाजी में भी वो कलात्मक गुण है, तो हमें संकट में ये सब जो है संकट मोचन बन के हमें और टीम को जो है वो आगे ले जाने और टीम को संकट से बाहर निकालने में काम आएँगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत सधी हुई पारी खेली, पिच पर टिके रहे और जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसको कम किया और जो कहते हैं ना कि पहली पारी के आधार पर जो एक अंतर था, जो हम और आप अभी चर्चा करते हैं कि 100-150 उसको ये काफ़ी हद तक नीचे लेके आ गए। 40, 45, 47 रन का जो अंतर है वो कोई बड़ा अंतर नहीं होता और इस तरीके से जब भारतीय टीम ने इस अंतर के फासले को कम कर दिया, तो हमारे ऊपर स्वाभाविक तौर पर दबाव कम हो गया और ये दबाव इंग्लैंड की टीम पे बढ़ गया कि
भारतीय टीम तो हमारे बेहद करीब है। तो उस बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव कम हुआ, उसका फायदा हमारे गेंदबाजों ने उठाया। कुलदीप ने वापस जो जिम्मेदारी भरी पारी उन्होंने पिच पे बल्ले के जरिए खेली, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी भरी पारी जो है उन्होंने गेंदबाजी के जरिए दिखाई और एक के बाद एक विकेट चटकाए। और हम और हमारी टीम यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो अब जीत के दरवाजे पे खड़ी है। सिर्फ अब जीत के लिए जो है ना, कहते हैं कि ढोल ताशे बजने बाकी है, नगाड़े बजने बाकी है, जयकार होनी बाकी है, वरना हम तो जीत के मुहाने पे खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सेकंड इनिंग इंग्लैंड की जब आज शुरू हुई तो मुझे लग रहा था कि आज का दिन ये खिंच जाएंगे और कल कहीं दोपहर को जाके बारिश सिमटेगी। पर इंडिया ने आज उनको आज ही समेट के खुद बल्लेबाजी शुरू कर दी। और इंग्लैंड की डेफिनेटली उन्होंने जो ओपन करना बहुत अच्छा किया डेकेट और क्रॉले ने, लेकिन फिर अश्विन ने अपना कमाल दिखाया और एक के बाद एक 3 विकेट झटक के, और फिर उसमें यादव भी शामिल हो गए, कुलदीप यादव। तो एक अगर हम क्रॉले को छोड़ दें 60 रन बनाए हैं, उसके अलावा 15 जकेट, 0 ओलीपॉप, जो रूट 11 जिन्होंने शतक मारा था, जॉनी बेस्टो फिर नहीं चल पाए, 30 बेन स्टॉक्स कैप्टन फिर फेल, 4 बेन फोक्स, 17 मतलब कोई भी नहीं चल पाया और 145 रन पे समेट दिए गए, जिसमें से 5 विकेट हॉल, यानी कि 500 विकेट पूरे करने के बाद अश्विन 5 विकेट यहां भी ले गए और 5 विकेट हॉल उनका रहा। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, रविंद्र जाडेजा ने 1 विकेट लिया। पर ये मैच किस तरह से स्पिनर्स ने अपने हाथ में ले लिया वो ये पता चलता है कि आकाशदीप जो हमारे मेन बॉलर जिन्होंने 3 विकेट लिए फर्स्ट इनिंग में, उनको गेंदबाजी का मौका ही नहीं मिला, एक भी बॉल नहीं उन्होंने फेंकी। और मोहम्मद सिराज ने जो 3 फेंके भी ओवर, उसमें उनको 16 रन पड़ गए, तो इसलिए उनके बाद उनको ओवर ही नहीं मिला और पूरा मैच ले लिया स्पिनर्स ने। छोड़िए, आप बैठिए, रेस्ट कीजिए, लाइए हमें गेंद दीजिए, क्योंकि ये इंग्लैंड से दिख चुका था कि बशीर को वहां पे 5 विकेट हॉल मिला जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की भारत के खिलाफ। उसके बाद इंडियन स्पिनर्स ने मोर्चा संभाला और जैसे कि मान रहे थे कि भैया इनको 200 मत टच करने देना, नहीं तो पंगा पड़ जाएगा, 46 और 250 कहां बनेंगे, पिच ऐसी हो चुकी है। तो इंडियन स्पिनर्स ने मोर्चा संभाला और बिल्कुल सही और खरे उतरे। कुलदीप जाडेजा और अश्विन की जोड़ी ने 145 पे समेट दिया। भारत के लिए मात्र 192 रन का टारगेट, उसमें से 40 बन चुके हैं। राहत की बात यह है कि रोहित और यशस्वी दोनों क्रीज पे हैं। सुबह जब इंडिया चौथे दिन खेलने उतरेगी तो हमारी ओपनिंग जोड़ी ही उतरेगी। उनके सामने 2 दिन का समय है। 2 दिन का मतलब हो गया 180 ओवर, और 180 ओवर का मतलब हो गया तकरीबन तकरीबन 1100 बॉलें वहां पर पड़ी हुई हैं आपकी, 1100 गेंदें पड़ी हैं और आपको बनाने हैं मात्र 152 रन। यानी विकेट नहीं देना है, आप पूरा दिन ले लीजिए, आप अगला दिन ले लीजिए, पर रुके रहिए। अब चुनौती है वो पिच जो चौथे दिन स्पिनर्स के लिए और ज्यादा लाभदायी हो जाएगी, और ज्यादा वहां पर उनको सपोर्ट करेगी। तो कैसे आप बशीर को, कैसे आप टॉम हर्टले को, कैसे आप जो रूट को खेलते हैं, ये देखना होगा। हालांकि मुझे कोई संदेह नहीं है रोहित और यशस्वी पे, ये बिल्कुल यशस्वी भव होगा कल, और हम इस सीरीज को कल लॉक करेंगे, जीतेंगे 3-1 से, और फिर 5वें में जाएंगे बड़ी शान से धर्मशाला, ठंडे ठंडे इलाके में। देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे जो स्पिनर्स की तिकड़ी है, स्पिनर्स की तिकड़ी ने जो है वो बहुत ऐसे रंग दिखाए कि उसके सामने जो है वो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहे थे, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, चल तू में चल आया। मैं आया। तो ये जो है हालांकि एक चीज है कि जो भारतीय स्पिनर्स हैं और जो भारतीय बल्लेबाज हैं, दोनों की ये खासियत है कि जिस तरीके से भारतीय स्पिनर्स जो है वो कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उसी तरीके से भारतीय बल्लेबाज जो है वो स्पिन गेंदबाजी को खेलने के लिए और स्पिन गेंदबाजी को बखूबी झेलने के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे हम्म। लिए स्पिन गेंदबाजी जो है वो कोई मुसीबत की बात नहीं है। हम जितनी सावधानी के साथ तेज गेंदबाज को खेलते हैं, उतनी ही कहते हैं ना कि दृढ़ता के साथ जो है हम स्पिन गेंदबाजी का भी सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो फासला है वो करीब करीब 152 रन का है। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ओवर है वो 180 है। तो हम अगर हर ओवर में 1 रन से भी कम रन बनाए तो भी चलेगा। जरूरत बस सावधानी के साथ खेलने की है। विकेट भी हमारे पास है, ओवर भी हमारे पास है, समय भी हमारे साथ है, और आंकड़ा भी जो है वो सीमित है।
तो इसलिए इस अनुकूल जो हमारे पास जो ये डेटा है, इस अनुकूल डेटा को देखते हुए जो है वो हमें लगता है कि जीत हमारा स्वागत करने के लिए बेताब होगी। और कल का दिन जो है वो हमारे लिए जो है वो ढोल नगारों का दिन होगा, और हम सब जो है कल जीत की खुशी मनाएंगे। और मुझे लगता है कि मैच और सीरीज हम अपने नाम करेंगे, और जी। अगले मैच में हम शिमला में जो है वो धर्मशाला शिमला में। धर्मशाला में जो है, धर्मशाला में। हाँ, सर्द मौसम में जो है वो क्रिकेट की गर्मी से पूरे देश को सराबोर करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी ऐसे ही सोच रहे होंगे। वैसे तो कोई थ्रेट लेवल है नहीं है, पर क्रिकेट जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि निश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इतना परिपक्व इंडिया का बैटिंग लाइनअप है कि अब सँभल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल हमने पहला सेशन बहुत ईज़िली निकाल लिया, यानी कि 25 ओवर अगर भारत विकेट नहीं देता है और आराम से आप इस 40 के स्कोर को 90 या 100 के आसपास ले जाते हैं और विकेट नहीं देते हैं, आपकी जीत निश्चित है। आप आराम से फिर आप देखिएगा, फिर तो 2020 की तरह खेलेंगे सेकंड सेशन में। फटाफट से पैकअप करें और रांची घूमें थोड़ा-सा, उसके बाद टाइम होगा टीम के पास और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। और इंडिया नमस्कार। 3-1 से जो है वो कल सीरीज़ लॉक कर दे, इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्रिकेट की हर कंट्रोवर्सी, हर वीडियो, हर चीज़ हम आपके लिए लेके आते हैं, पूरे एनालाइज़ के साथ। हमारे साथ गेस्ट होते हैं, राकेश जी होते हैं, निशित होता है, विनीत होता है और बहुत सारे गेस्ट बाहर से भी जॉइन करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।